माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को इससे मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में शुद्ध पौधा, जाइलम उत्तरदायी है। तो एक बार आपको याद करना है कि जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम से याद करना, जैसे जाइलम और जैसे जल। अगर फ्लोएम की बात आएगा तो फ्लोएम से फल यानी भोजन। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पौधों में है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल से याद करना है आपको जाइलम। और अगर भोजन की बात आएगी तो फ्लोएम, फल से फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि फल जो है भोजन के रूप में यूज होता है। तो देखें कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों मिला के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को बनाया है। OMR शीट पे आपको गोला करना है। तो आइए देखते हैं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल का वहन के लिए। ठीक है, तो जाइलम को याद करेंगे तो जल। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये आपका राइट आंसर होगा। तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना। दूसरा प्रश्न देखे थे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आपका होता है रंध्र में। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। ये जो है इसी के द्वारा पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं और वाष्प उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, तो रंध्र क्या होता है, पत्तियों में, जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में देखें सिराएं होती हैं, इस तरह से जो लकीरें बनी होती हैं, तो नीचे की जो लकीरें होती हैं वही रंध्र होता है। ठीक है, तो इन्हीं को रंध्र बोलते हैं और ये इन्हीं के द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन होता है, पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं। अगला देखेंगे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो देखा गया 10x पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी जब चोट लग जाता है, कट जाता है, तो रक्त का थक्का बनाता है, यानी रक्त का बहाव रोकने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त के थक्के बनाने का काम करते हैं। अक्सर और भी पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से जो है, अगर विटामिन की कमी रहे तो आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो याद रखना है विटामिन जो है आपका के है। अगर विटामिन के की कमी पाई जा रही है तो तभी जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है और प्लेटलेट्स का जरूरी है। अगला देखेंगे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण भाग में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा। ठीक है, अब निलय क्या है, हृदय 4 कोष्ठ में बने होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि मानव हृदय कितने कोष्ठ का होता है, तो 4 कोष्ठ का। 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय, ऊपरी हिस्सा आलिंद, निचला हिस्सा निलय। तो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो निलय के द्वारा जो है रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है और हृदय का काम करना होता है रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना। उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है हृदय से अंग की तरफ खून रक्त को पहुंचाने वाले, तो हृदय से अंग की तरफ पहुंचाने वाले धमनी है, और जो है शरीर से यानी अंग से हृदय की तरफ पहुंचाने वाली जो सिराएं हैं। अक्सर पूछा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, ECG का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम। तो ECG का जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है। मैं सीधे आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, नहीं तो ऑप्शन पढ़ने में जो है समय लगता है, इसलिए मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ कि जो आंसर आपका सही है। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी है। अगला है,
मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल रक्त कणिका, वर्णी लवक, श्वेत रक्त कणिका। जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल। अब आपको पता है कि पेड़ पौधों का हरा रंग किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। यानी पत्तियों में जो हरापन होता है वो किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के कारण और मैग्नीशियम के। ठीक है, मैग्नीशियम के कारण ही जो है पेड़ पौधे हरे होते हैं। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन, अभी हमने बताया है कि पौधों में जल का परिवहन तो जाइलम, अगर पौधों में भोजन का परिवहन करण है तो फ्लोएम। फल से आपको फ्लोएम याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, इन्हें पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऊर्जा का जो मुद्रा है वो एटीपी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पावर हाउस कोशिका ऊर्जा गृह है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ऊर्जा मुद्रा है, तो एटीपी होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है एटीपी का फुल फॉर्म एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है कोशिका का पावर हाउस। देखें इसमें मिला है कि कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आप याद करेंगे जल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। स्वपोषी, स्वपोषी माने जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, क्योंकि भोजन बनाने में जो पेड़ पौधों को सबकी आवश्यकता होती है, तो ये सभी यानी उपरोक्त सभी होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीन है वसा एंजाइम हार्मोन, तो ऑक्सीन जो है वो एंजाइम है आपको। अगला देखेंगे आत्महत्या की थैली, जिसको पाचक थैला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आत्महत्या की थैली दिया हो या पाचक थैली दिया हो तो एक क्वेश्चन होगा कि आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, तो आत्महत्या की जो थैली होती है वो लाइसोसोम होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें द्विविखंड या द्विखंडन होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाता है मोकुलन वाला, मोकुलन में तो हाइड्रा बोलेंगे। द्विविखंडन हाइड्रा मोकुलन द्वारा, या द्विखंडन होता है अमीबा में। अगला देखेंगे पित्तरस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर पूछा था बोर्ड एग्जाम में कि पित्तरस का श्रावण यानी पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो चूंकि पित्तरस इकट्ठा होता है, एकत्र होता है पित्ताशय में, और पित्तरस निकलता कहाँ से है, बनता है वहीं से निकलता है, तो आ जाएगा आपका यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। तो पित्तरस का श्रावण अगर पेपर में आए तो यकृत बोलेंगे। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 18वां है कि इसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है और जो है तत्काल जो है एनर्जी देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास होता है। अगला है निःश्वसन यानी निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ठीक है, जब सांस निकलती है तो क्या निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, इससे संतुलन बना रहता है। 22वां देखेंगे रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो आपको पता होगा कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जैसे पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, उसी तरह जो है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी
किसका भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, जिसमें छोटी आंत हो जाएगी। ग्रहणी जो है छोटी आंत। मनुष्य का भोजन जो है इसी में पचता है। अधिकांश भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, उसके बाद बड़ी आंत में जो है इकट्ठा होकर निकल जाता है बाहर। मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है, भी पूछा जाता है बहुत बार कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से। मुख में ही भोजन जाता है, उसके बाद शरीर में जाता है, पूरे अंग में। अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर वहाँ पे तो आपको पता होगा कि लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। अगर टाइलिन नहीं है तो क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, अगला है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का दही के रूप में बदल जाता है? पढ़े होंगे कि एक एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है, तो वह होता है रीनिन। ठीक है, रीनिन नाम का एक एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है। देखिए अगला मिल गया, मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? इसके पहले हमने चर्चा किया है कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होता है, 2 निलय। ऊपर का हिस्सा आलिंद, नीचे का हिस्सा निलय। ठीक है, तो 4 कोष्ठ में बने होते हैं। अगर मेढक पूछा जाए तो मेढक में 3 ही कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में किस अंग को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं? ठीक है, जो ब्लड बैंक होता है वो आपका होता है प्लीहा, स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, इसी में जो है ब्लड इकट्ठा होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अंग में ब्लड बनता है, खून का निर्माण किस अंग में होता है? तो अस्थिमज्जा, बोन मैरो। ठीक है, बनता है बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में, और इकट्ठा होता है ब्लड बैंक जो होता है वो प्लीहा होता है। अगला है अमीबा है स्वयपोषी वृत्तजीवी प्राणी संभाजी जो है इनमें से कोई नहीं, तो अमीबा जो है प्राणी संभाजी है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखें डबल बार हो गया, 2 बार हो गया है। इसका आंसर तो हमने बताया है कि लार में टाइलिन है, लेकिन टाइलिन ना हो तो इमाइलेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि टाइलिन भी होता है, अक्सर पेपर में ज़्यादातर यही देता है। अगर ये नहीं है तो इमाइलेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा जो है तैलीय चीज़ों में मिलता है, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि जितने तैलीय चीज़ें होती हैं सब में वसा होते हैं, फैट होता है। तो वसा जो है लाइपेज होता है, ऑप्शन नंबर डी। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, जो हमारा आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सबसे प्रबल अम्ल होता है। ये भोजन को क्या होता है? अम्लीय बना देता है, जिससे जो है भोजन सड़ने से बच जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा रस पाया जाता है तो रस बताएंगे आपको जठर रस। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रस में जठर रस। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। तो 34वां जो है इनमें सभी, क्योंकि मस्तिष्क ही जो है संचार शरीर के सभी अंगों का जो है कंट्रोल करता है, उसी के द्वारा सभी अंग जो है कार्य करते हैं। वो एक कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर में जो है सीपीयू होता है, सीपीयू के द्वारा सभी काम होते हैं, उसी तरह जो है शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मस्तिष्क है, यही सभी अंगों को सूचना देता है। 35वां है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं और पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इसी को सबसे छोटी ग्रंथि भी बोली जाती है। तो 3 क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या किस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि, और कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि होती है? तो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और वो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो यकृत हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि देखिए इसमें है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे छोटी पिट्यूटरी। अगला है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो गुर्दे की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है निफ्रॉन है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि गुर्दे का प्रत्यारोपण किसने किया, किस वैज्ञानिक ने? तो गुर्दे का जो प्रत्यारोपण है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड।
हृदय जो है। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग क्या होते हैं कि वे अंग जो शरीर से हानिकारक जो है पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वो उत्सर्जी अंग होते हैं। तो कौन से अंग उत्सर्जी नहीं है? तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, आपका यकृत भी है, वृक्क भी है। तो इसमें जो है आग्नेयाशय जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उसमें उत्सर्जी पदार्थ भी हैं और उत्सर्जी अंग भी हैं। उत्सर्जी पदार्थ में क्या है? अमोनिया और यूरिया है। और उत्सर्जी अंग में आपको जानते हैं कि फेफड़ा, यकृत, वृक्क, ये सब छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब जो है उत्सर्जी अंग है। रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है वो चीड़ पदार्थ का जो है उत्सर्जी पदार्थ है। जो चीड़ वृक्ष है, जिसको हम लोग चीड़ के नाम से जाते हैं, तरकुल और कुल, उसी को हम लोग चीड़ बोलते हैं। और तारपीन का तेल भी जो है इसी से ही प्राप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर अभी तक चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इसी प्रकार हम लोग जो है आपको पार्ट वाइज वीडियो सभी विषय के प्रोवाइड कराते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ताकि जो है आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चन इसी से आएँ। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग वीडियो को देखते रहें और बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।